हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है और मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो मैं ये बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं इस देश में। अपना नाम लेने से पहले अपना रिलीजन का नाम लेना पड़ता है। सो टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर लिविंग इन अ राइट प्लेस, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। एंड द रीजन नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता ये रीजन क्यों है। और ये हालात इसीलिए आ चुके हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन से, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, पिछले 2-3 दिन से जिस भी गली जाऊं, जिस भी रोड से गुजरें, जिस भी घर से गुजरें, वहां सिर्फ एक चीज की बात हो रही है और वो आप सब जानते होंगे। एंड द नेम इज द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल अब तक मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने देख चुके होंगे ये मूवी कि ये कश्मीर फाइल्स क्या है। और कोई इंसान बोलता है कि ये 5% है, ये 10% है। द पीपल, कश्मीरी पंडित्स, द पीपल देमसेल्व्स आर सेइंग दैट ये सिर्फ 10% दिखाया गया और जो दिखाया गया, इट मीन्स दैट इट इटसेल्फ मीन्स दैट, क्योंकि जो भुगता है, जिसने भुगता है, उसको ज्यादा पता रहेगा इस चीज का। तो अगर वो ये मूवी देखने के बाद भी बोलते हैं कि ये सिर्फ 5-10% है, सो आई डोंट थिंक दैट इसका कोई लेवल है, इस ब्रूचुअलिटी का कुछ लेवल है, इस फेयर का, इस केयर का कुछ लेवल है। द पीपल हु डिड नॉट बिलोंग देमसेल्फ टू दिस मूवी, या हम जैसे लोग, मैं अगर बोलूं आई एम ए पंजाबी गाय, सो अगर मैं बोलूं कि मैं इस मूवी को नहीं समझता या इस मूवी को जस्ट एज अ स्टोरी लेके चलता हूं, दैट इट इज जस्ट अ स्टोरी, अ काइंड ऑफ लाइक अदर मूवीज, स्टिल बीइंग ए ह्यूमन, आई एम नॉट able to digest this movie, this kind of brutality, just quoting this thing to that 5%, the level of the scare in the movie which has been shown to us, which Kashmiri Pandits after watching this movie they are claiming that ये तो सिर्फ 5% है। तो वो 5% भी हम जैसे लोग अगर इस मूवी को एक स्टोरी समझ के देखें तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये 5% भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो यू कैन थिंक अबाउट द फेयर दैट इट वाज इन द 1990s। और आई एम नॉट गेटिंग वन मोर थिंग, मुझे एक और चीज समझ नहीं आ रही है, दैट दिस थिंग हैपेंड, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि ये चीज हुई है 1990s में, ये चीज हुई है। But people are now, I'm just checking on the news channels on different platforms, people are not debating on this thing. मतलब मुझे इससे भी बहुत अजीब महसूस हो रहा है। I'm not able to digest this thing as well, that I just want to ask from you people, you guys, that do you think that ये टॉपिक डिबेटेबल है? ये टॉपिक डिबेटेबल है क्या? अपने अपने तरीके से स्टेटमेंट्स रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज वे में बात की जा रही है। कोई दूसरा इंसान आता है, कोई साउथ का इंसान आता है, कोई ईस्ट से आता है, कोई वेस्ट से आता है, कोई नॉर्थ से आता है, सब अपने अपने तरीके से स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। जिनको जितना पता है, जितना लिखा है, जितना पढ़ा है, वो उस तरीके से बोल रहा है। Nobody is respecting the soul of the people who have died in this massacre, especially Kashmiri Pandits. How dare these people did कि उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को उन्हीं की जगह से भगा दिया। आप जैसे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, जो नॉर्मल लोग हैं, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम एनी अदर सिटीज, हम अगर सब्जी लेने भी जाते हैं ना तो हमारा 4 बारी जेब में हाथ जाता है कि हम अपने घर की चाबी लेके आए हैं कि नहीं। आई हैव सीन दिस मूवी एंड आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माई अदर कश्मीरी पंडित फैमिली एंड द फ्रेंड्स आई हैव। वो मुझे बताते थे कि उस टाइम पे एक गाड़ी में, एक टैक्सी में 4-4, 5-5, 6-6 लोग निकले, अनाउंसमेंट्स हुई, इतना ब्रूचुअल एक्टिविटीज हुई लेडीज के साथ, गर्ल्स के साथ, बेटियों के साथ। हाउ वी आर डाइजेस्टिंग दिस ट्रूथ?
बात ये नहीं है कि ये सच्चाई है जो दिखाई गई है, बात ये कि हम डाइजेस्ट कैसे कर पा रहे हैं इस चीज को, एक्सेप्ट कैसे कर पा रहे हैं, और इतने साल इसको लग गए। आई जस्ट वॉन्ट टू सल्यूट दिस पर्सन, मिस्टर अग्निहोत्री, द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, दैट he has even dared to touch this topic, to touch these characters, to touch this actual factual stories. वो हर बंदा, उसकी टीम हर प्लेटफॉर्म पे ये बोल रही है कि दिस इज नॉट रिटन बाय एनी राइटर्स। ये मूवी का कोई सीन राइटर्स ने कुछ नहीं लिखा है, उनके पास सिर्फ एक लिबर्टी थी to just channelize the topics, because obviously there are several families, several things happened, several situations happened, but उसको एक मूवी में जोड़ना सिर्फ वो एक लिबर्टी थी इस डायरेक्टर के पास। and the way he has done his job is fantastic। और लोगों को ये चीज सच्चाई डाइजेस्ट नहीं हो रहा है यार, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। And the reason why I will tell you that the people are not able to accept this thing, because this is the truth. और truth, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, टाइम लेती है, कभी छुपती नहीं है, और डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेती है। Why I'm using, you can also see this in this video, why I'm using the word digest. It doesn't mean the different. It means कि हम हर इस दुनिया में बहुत से जेनोसाइड हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग कि नहीं हुए हैं, दिस थिंग हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका में हुआ था, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? द पीपल हु डिड दैट, दे एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया दैट दिस थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ अस, विद अस, एंड एवरीथिंग गॉट अमन शांति की बातें आप कर रहे हैं। जब आप एक्सेप्ट करना सीखेंगे सबसे पहले ये चीज कि ये चीज हुई है। आई एम जस्ट चेकिंग द न्यूज चैनल्स, द पीपल फ्रॉम कश्मीर राइट नाउ, दे आर नाउ इवन डिबेटिंग, एंड दे आर ऑल्सो डिबेटिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड इन द मैसेकियर, स्पेशली अबाउट द कश्मीरी पंडित्स। कश्मीरी पंडितों की जबानों पे भरोसा नहीं किया जा रहा है आज के टाइम पे, एंड द पीपल हु आर स्टिल लिविंग इन द कश्मीर, सो कॉल्ड मुस्लिम, दे आर टेलिंग दैट ये मुस्लिम के साथ भी हुआ था, और जो नंबर बताए गए हैं 15,000, 1500, 380 लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 80 लोग मरे थे 1990s में। डू यू इवन बिलीव? आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस दैट। नारे लगते थे हमें चाहिए आजादी, कन्वर्ट, डाई और रिलीज और भागो यहां से। These kind of slogans were there. What type of people were there? What type of people were there? What answer you have for this? Will you say that they were Christian, they were from other community, they were from other religion? Everybody will say that they were Muslims. And Muslim people, जो अच्छे लोग हैं, I'm not telling that all 100% Muslim are wrong. Not everybody is wrong, but जो जिस मुस्लिम, जिस हिंदू, जिस अदर कम्युनिटी, जिस अदर रिलीजन के इंसानों के अंदर एक ह्यूमैनिटी जिंदा है, कम से कम दे पीपल हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस थिंग हैपेंड एंड दिस हैज हैपेंड टू द कश्मीरी पंडित्स। डिबेटिंग ऑन दिस टॉपिक और नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग हैपेंड, और just giving the statements by revolutionizing or serving the people to the with a different kind of statements itself means that you're not even respecting that massacre, or you're not even respecting the soul who have died. आप आज के यूथ को क्या बताना सिखाना चाहते हैं? क्या सिखाना चाहते हैं आप? ये एक सच है, और सच फैक्ट जानने के लिए विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ गई। आज हमें इस यूथ को विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ गई। लोगों का माइंड इतना घूम जाता है, इतना इनटॉलरेंट हो जाता है, इतना माइंड
घुमा देते हैं उन लोगों का, बच्चों का, यूथ का। इन द कश्मीर, इफ इट हैपेंड इन द कश्मीर, अगर ये कश्मीर में होता है तो चीज समझ में भी आती है, बिकॉज दैट इज अ लैंड जहां पे ये सब चीजें हो रही हैं। वहां पे मिलिटेंट बनना या माइंड को उस तरीके से ग्रो करना समझ में आता है 1%, सिर्फ 1% समझ में आता है। बट सिटिंग इन दिल्ली, सिटिंग इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द नेशन, यू आर डूइंग दिस, बीइंग ए प्रोफेसर, बीइंग ए टीचर, being a person from other job title or occupation is definitely a cancer on this nation. हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं, हम इस देश के दुश्मनों से दिन रात करके लड़ सकते हैं। We do have that power. हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, एटॉमिक पावर्स की बात करते हैं, हम साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली हर चीज की पावर की बात करते हैं। दुश्मन से हम हर तरीके से लड़ सकते हैं, बट हम उन लोगों से नहीं लड़ सकते जो इस देश के अंदर बैठ के इस देश के दुश्मन बन चुके हैं। मैं भी बहुत से अपने कश्मीरी पंडित्स, अपने कश्मीरी दोस्तों को जानता हूं, अपने जो भी मेरे आसपास रहते हैं कश्मीरी पंडित्स, मैं उनसे काफी 15, 20, 25 सालों से जानता हूं उनको मैं। एंड पिछले जितने भी सालों से मैंने आपको बताया 15-20 सालों से, शायद ही उन्होंने 15-20 सालों में 15 बारी भी इस चीज की बात करी होगी, बिकॉज दे हैव ग्रोन देमसेल्फ, दे हैव द पावर, दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो देमसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन टू द लेवल दे हैव अचीव टुडे। यहां पे कोई सो कॉल्ड यूथ आइकन एंड नेगेटिवली पर्पस्ड यूथ आइकन स्टेज पे खड़ा होकर कुछ एक स्टेटमेंट गलत दे दे, दिन नहीं, दोपहर नहीं, रात नहीं, 1 सेकंड नहीं लगता दंगे फसाद होने में, दंगे होने में। गवर्नमेंट बिल्डिंग जलाई जाती हैं, रेलवे ट्रैक्स उड़ाए जाते हैं, हर चीज कर्फ्यू, हर चीज ठप हो जाती है, सिर्फ जस्ट बिकॉज अ यूथ आइकन, सो कॉल्ड नेगेटिवली पर्पस्ड यूथ आइकन हैव सेड अ स्टेटमेंट ऑन द स्टेज, ऑन सम काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म। और यहां पे इतनी बड़ी चीज हो गई जो 32 साल तक छुपाई गई। छुपाई इसलिए गई कह रहा हूं क्योंकि जैसा कि हमें पता है या हमें बताया गया है, जितनी नॉलेज है हमें, 5 लाख लोग 1990 में निकले। वो 5 लाख लोग आज 10 लाख हैं या 15 लाख हैं या 20 लाख हैं। डू यू एवर थिंक दैट 32 साल बाद भी आज लोगों को पता नहीं था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवी दैट 15 लाख 10 लाख पीपल are not able to say or raise their voice to the nation where they live because they are called as a refugee. अब अपने ही देश में रेफ्यूजी के नाम से पुकारे जाते हैं, that they are refugee in India. हम भी, to be very honest from everyone on this video, my forefathers, my ancestors were from Pakistan. So my forefathers will call themselves as a refugee. That is acceptable, that is digestible. But the people from this own nation, from the state of their own nation, and settling themselves to another state of this own nation, they are called as a refugee. Like, how we are accepting this, how we all are accepting this. मेरे को इन वीडियो का बनाने का कोई शौक नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वीलॉग चैनल, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू रिएक्ट ऑन दिस। यार 3 दिन हो गए आज मूवी देखे हुए, बट आई एम नॉट एबल टू स्लीप वेल बिकॉज ऑफ नॉट द सीन आई हैव, मैंने देखे इस मूवी में वो सीन, द लेवल ऑफ फेयर, द लेवल ऑफ ब्रुचुअलिटी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। इससे गंदी गंदी ब्रुचुअलिटी मूवीज बनी हुई है या स्टोरीज है, वी कैन से दैट, इन बॉलीवुड, इन हॉलीवुड, इन अदर वुड्स, बट वो स्टोरीज हैं, दे आर रिटन बाय द राइटर्स, दे आर कॉल्ड एज फिक्शियस स्टोरीज, फिक्शियस कैरेक्टर्स, दे आर नॉट एक्चुअल स्टोरीज। क्यों आज का यूथ इस मूवी से अपने आप को रिलेट करता है? क्यों लोग पागल हो रहे हैं? आई हैव नॉट सीन एनी सॉर्ट ऑफ
बैनर्स या कोई प्रमोशन या कोई एडवर्टीजमेंट या किसी चैनल पर या किसी शो पर, स्टिल the movie got only 125 screen in the number of people we have in the nation, like above 150 crore people we have in the nation. 150 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 125 स्क्रीन मिलती है इस मूवी को, and this movie has crossed 3 times and 4 times of the turnover of the movie made. Can you think about it? Can anyone think about it? Why people are relating to this movie? If anyone is debating, if anyone is coming with their facts, या कोई अपनी चीजें अपने तरीके से बोल के पेश करना चाहता है इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक में, so you are not even respecting the soul, and I don't think that you should be called as a human. आपको ह्यूमैनिटी से बहुत दूर रखना चाहिए इन लोगों को, और ह्यूमन कहना भी आपको पाप है. जो लोग इस चीज में अपने फैक्ट्स लेके आते हैं, जो रीजनिंग लेके आते हैं, और जो इस चीज को ठुकराते हैं या इस चीज को और अपने तरीके से बोलते हैं, ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, I don't think that this movie needs any review or any stars. ये मूवी अपने आप में एक बहुत सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है. और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, या पूछना चाहता हूं मैं आपसे, आप सब लोगों से एक चीज, कि आज अगर या उस टाइम इस दंगों के बाद 5, 7, 10, 20 साल बाद कोई भी कश्मीरी पंडित का कोई भी यूथ या कोई भी जनरेशन बंदूक उठाती, गलत काम करती, पटरी पे बैठती, ट्रेनें रोक के जलाती, गवर्नमेंट को नुकसान देती, आप उसको क्या रीजन देते कि आप ये मत कीजिए? टेल मी द रीजन इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो. आप उनको क्या रीजन देते कि यू आर डूइंग रॉन्ग? आप उनके यूथ्स को क्या बोलते? उनकी जनरेशन जो ये चीज देखती, आज मुझे देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, बिकॉज वी हैव गॉट मल्टीपल गवर्नमेंट फ्रॉम 1990s टिल टुडे. अगर मैं आपको से पूछूं, क्या पता कश्मीरी पंडित्स भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अगर मैं उन लोगों से पूछूं कि क्या किया इतनी गवर्नमेंट्स ने आपके लिए, रिफ्यूजी आप बने, निकाले आप गए, अपनी चीजें आपने छोड़ी, घर आपने छोड़ा, वो हवा आपने छोड़ी, पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी, बिकॉज ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ दीज ब्रूचुअल एक्टिविटीज. क्या किया गवर्नमेंट ने? The movie has a scene where a buzurg person asking to the or saying to the minister of the nation at that time कि अगर कोई टेररिस्ट सरेंडर करता है उसको आप 2 लाख रुपए देते हैं. At that time 2 लाख रुपए देते हैं. And what you have given to the people of Kashmir, especially कश्मीरी पंडित्स, उस टाइम पे शायद वो कोट किया गया था 600 रुपए. सो दे वर सर्वाइविंग इन 600 रुपीज विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर फैमिली. जिन लोगों का अपने मकान थे, जिन लोगों की अपनी जमीनें थी, वो लोग 500-600 रुपए के लिए तरस रहे थे उस टाइम पे, और वो लोग आज के टाइम पे खड़े हो चुके हैं विदाउट गिविंग एनी लॉस टू द नेशन. You can think about this spirituality. शायद ही इस चीज पे कोई डिबेट कर सकता है, बोल सकता है, या अपना रिव्यू दे सकता है. दिस इज माई रिएक्शन दैट जस्ट स्प्रेड द ह्यूमैनिटी यार, जस्ट स्प्रेड द ह्यूमैनिटी. Accept those who are not accepting, the people who are not accepting this brutality happened to Kashmiri Pandits.
आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज एक्सेप्ट, क्योंकि ये उस रिलीजन पे भी कलंक है और ये हमेशा वो कलंक रहेगा। और कोई भी मुस्लिम इस चीज से दूर नहीं भाग सकता, इस चीज से कभी दूर नहीं भाग सकता। और आज का यूथ शायद डर नहीं रहा है, अब बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। वेदर ही और शी इज फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम रिलीजन, हिंदू फैमिली, हिंदू रिलीजन, और क्रिश्चियन फैमिली, क्रिश्चियन रिलीजन, और एनी अदर कास्ट। डर इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि everybody has a fact. I'm not telling you to believe or trust on any news channels. The trolling you are facing, that is the truth. क्योंकि ट्रोलिंग ही सच्चाई है। जो ट्रोलिंग आज के टाइम में सोशल मीडिया पे होती है, दैट इज द मिरर ऑफ द ट्रूथ। और जो ये मूवी सर्व की गई है इंडियन नेशन को, एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग, एवरीवन इज एक्सेप्टिंग। हर जगह, हर गली, हर मकान, इवन अपार्ट फ्रॉम द नेशन इंडिया, बाहर से सराहना मिल रही है इस मूवी को। यार आप यहीं से देख लीजिए, दिस मूवी हैज गॉट द पावर टू चेंज द माइंड ऑफ अदर नेशन ब्यूरोक्रेट्स एज वेल। अग्निहोत्री जी बताते हैं कि the people of America, the children of America, the schools of America or other nation, European nation, the Britishers and the schools and the universities in the British have not shown, have not seen the map of Kashmir, the map of complete India including Kashmir. क्या ये कोई जानता था? आप बताइए, क्या ये कोई जानता था क्या? क्या किसी एनआरआई ने बाहर से आके ये चीज आपको बताई? इफ दिस मूवी इज टेलिंग यू दिस ट्रूथ, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है यार? इससे ज्यादा इंसल्ट एक नेशन के लिए क्या हो सकती है? दैट दिस मूवी इज टेलिंग यू दैट यू डोंट हैव इवन योर ओन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंप्लीट इंडिया आउटसाइड द इंडिया। So, and this movie has played a part where this movie has got the results. Everybody out of the nation has accepted this movie, has accepted this brutality, and had a bad face in terms of बहुत दुख, बहुत sadness है। After watching this movie, they are just saluting to the team of Kashmir Files that this happened to the Kashmiri Pandits. They are now even growing and growing. क्या आपने किसी भी कश्मीरी पंडित को देखा कि वो इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि कश्मीरी पंडित्स के टच में हूं मैं, या टच में हूं पिछले 15-20 साल से, जानता हूं कश्मीरी पंडित्स को, उठता बैठता खाता हूं उनके साथ। They have not even talked about 15 times from last 15 years. You're talking about this. How you people are managing these statements. आज आप उनके घर देख लीजिए, आज आप उनके रहन सहन देख लीजिए। उस टेंट में रहने के बाद, उस जमीन से निकलने के बाद, विदाउट एनी थिंग ऑन हैंड, कुछ भी चीज ना साथ लाने के बावजूद, उसके बाद आज आप उनको देख लीजिए। क्या आपने कश्मीरी पंडित को कहीं भीख मांगते हुए देखा है क्या? क्या आपने कश्मीरी पंडित को किसी फुटपाथ पे देखा है क्या? किसी मंदिर के बाहर देखा है क्या? I have seen my friends, I have seen my people near me, especially the Kashmiri Pandits, even they salute, they raise their hands in front of the Gurdwaras as well, in front of the masjid as well, in front of their own mandirs as well. They are called as Kashmiri Pandits. That is called as upbringing. उनका पालन पोषण, उनको संस्कार इस तरीके से दिए गए हैं। उनके लिए मंदिर उनका रिलीजन नहीं है, उनके लिए हर वो धार्मिक जगह
जहां पे स्पिरिचुअलिटी बिलोंग करती है, उस जगह पे वो हाथ जोड़ते हैं। मैं अभी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी और रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट द कश्मीरी पंडित्स, बिकॉज उन्हीं को निकाला गया था ना वहां से, इन द नेम ऑफ कन्वर्ट इनटू मुस्लिम्स। यही तो स्लोगन था ना वहां पे। हाउ मुस्लिम पीपल कैन डिनाई दिस थिंग? हाउ मुस्लिम कम्युनिटी कैन डिनाई दिस थिंग? Why they are putting their own debates? Why they are putting their own statement that something happened to them as well? Why they are not accepting the thing which happened firstly with the Kashmiri Pandits? Because मैं आपको बताता हूं, उसका रीजन ये था कि उस टाइम पर रेफरेंडम की बात चल रही थी। रेफरेंडम इनको बहुत बिलीव था। सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट, जो कश्मीर के उस टाइम पे बड़े बड़े सेपरेटिस्ट थे, उनको बहुत ज्यादा बिलीव था कि रेफरेंडम होगा। एंड उनको पता था कि हमें कोई अगर कंपटीशन दे सकता है या टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित्स हैं, बिकॉज दे वर ह्यूज इन नंबर्स। और ऑब्वियसली रेफरेंडम अगर होता, 1% अगर होता, तो शायद वो कश्मीर रेफरेंडम के जरिए भी इंडिया का हो जाता। कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड कश्मीर विल बी एंड वॉज एवर अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये हर बच्चा जानता है, हर बड़ा जानता है, हर कम्युनिटी जानती है, हर रिलीजन जानता है। बट अगर 1% रेफरेंडम हो भी जाता, जस्ट बिकॉज कश्मीरी पंडित्स वर स्टेइंग इन देयर ओन लैंड, बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट, बिकॉज ऑफ दैट फियर, दैट सेपरेटिस्ट हैव दैट फियर कि हमारे हाथ से कश्मीर निकल जाएगा। और ये 1990 में ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो हो गया था, विच वॉज कॉल्ड अ जेनोसाइड ऑन 19th of January और 20th of January. That was the particular day when most of the or a huge number of Kashmiri Pandits left their home in taxis, by walking, by not taking anything with them. आज मैं किसी कश्मीरी पंडित से बात करता हूं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेटियों के लिए इतना दहेज इकट्ठा कर रखा था, जिनकी शादियां वहां मुस्लिम लड़कियों की हुई है। ऑब्वियसली बात है ना यार, ऑब्वियसली बात है। इफ दे हैव लेफ्ट, ऑब्वियसली इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय समवन। शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू चैनलाइज द स्टेटमेंट। जो चीज मुझे फील हो रही है, जो चीज मुझे याद आ रही है, जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, जो बोल पा रहा हूं, वो मैं बोलना चाहता हूं। इफ यू डोंट थिंक दैट दिस वीडियो इज नो प्रॉफिट फॉर यू, आई रिक्वेस्ट यू टू लीव फ्रॉम दिस वीडियो। डोंट वॉच दिस वीडियो। नाउ इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, काफी स्टेट्स में ये टैक्स फ्री हुई है मूवी। स्टिल नॉट इन कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, अभी ये टैक्स फ्री नहीं हुई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस देश के हर नौजवान से, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, आप प्लीज ये मूवी देखिए। डोंट प्रमोट दिस मूवी। इस मूवी को प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है, इस सच्चाई को प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गो, बुक योर टिकट्स and watch this movie. And if you have the humanity, accept that the fact this happened in Kashmir. This happened with Kashmiri Pandits, and we have done nothing to them. We have done nothing to them. Even government has done nothing to them. They are still surviving. They are still waiting for the justice. वो अभी भी जस्टिस का वेट कर रहे हैं। Justice is waiting. How far Kashmiri Pandits are from justice? I don't know, or nobody knows, what these people who are on the platform, who can help them, who can help the Kashmiri Pandits to get the justice, कितना दूर है वो, या वो क्या अपने बच्चों को सिखाते होंगे, क्या बोलते होंगे।
कभी तो आंखें खुलेंगी उनके बच्चों की भी, या कभी तो उनके आपस के लोगों की जहां वो बैठते उठते हैं, कभी तो आंखें खुलेंगी, कभी तो वो देखेंगे इस सच्चाई को, कभी तो वो समझेंगे. नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी रिलीजन बट बीइंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टेलिंग to the nation, being a youth, that this was happened wrong. This is my take. This has happened wrong. This was happened wrong. Still, this is happening wrong to the Kashmiri Pandits. क्या ये रीजन है कि मोस्ट ऑफ द कश्मीरी पंडित्स आर सेटल्ड इन देयर ओन वे, मेहनत करके वो सेटल हो गए हैं. आज की जनरेशन, दे डोंट वांट टू लिव इन कश्मीर. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आज की जनरेशन से अगर पूछेंगे आप, जो 15-20 साल के यूथ हैं आज कश्मीरी पंडित्स के बच्चे, दे डोंट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू कश्मीर. दे डोंट वांट देमसेल्व्स टू स्टे इन कश्मीर. व्हाई? देयर इज अ क्वेश्चन. व्हाई? डोंट यू बिलीव द कश्मीर doesn't belong to those people? Don't you believe that Kashmir is not even a place to stay right now or nowadays? क्या आप कश्मीर रहने लायक नहीं रहा? क्या आप कश्मीर रहने लायक नहीं रहा? जिस कश्मीर को हिंदू ने बनाया, जिस कश्मीर को जन्म एक हिंदू ने दिया, अगर ये कश्मीर का सिर्फ जो कश्मीर नाम है उसके बारे में ही अगर ये पढ़ लेते तो इनको सिर्फ पता लग जाता, जिस कश्मीर के लिए ये सेपरेटिस्ट बन चुके हैं, जो सो कॉल्ड नेगेटिवली पर्पस्ड एक एक्टिविटी वहां पे चल रही है, अगर ये उस कश्मीर का मीनिंग ही पता कर लेते तो इनको पता लग जाता कि व्हाट इज कश्मीर. The other nations, the bureaucrats of other nations called Kashmir as a Silicon Valley of India. But what we are doing, what India has done to the Kashmir, जिस कश्मीर से एक पूरा भारत चल सकता था, आज उस भारत से कश्मीर नहीं चल पा रहा. और ये फैक्ट है. दिस इज अ फैक्ट. 2016 में या 2014 में मोदी जी ने काफ़ी वादे किए गए हैं, इस गवर्नमेंट ने काफ़ी वादे किए गए हैं कि कश्मीर के लिए या कश्मीरी पंडित्स के लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा. इस मूवी ने हमें बताया एक वर्ड का मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए या क्या होता है, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड अ होप. दैट वर्ड इज कॉल्ड अ होप इटसेल्फ. So every Kashmiri Pandits is in the hope that something will be happen for them. So I request to the government of this nation and the people of this nation, including all the religion, all the community, to please raise their voice. बहुत शांत किस्म से, जैसे कश्मीरी पंडित्स ने हमें सहजता दिखाई है या सिखाई है या हमें बताई है. पिछले 32 साल से चुप रह के, पिछले 32 साल से शांत रह के, द वे दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन जस्टिस इज कंप्लीटली फैंटास्टिक, कमेंडेबल. बिना नुकसान दिए इस देश को एक शांत किस्म से एक फाइट लड़ना, it is the way of taking justice as well. So we all are waiting for the right justice with the Kashmiri Pandits. I hope that, again I hope that this justice will be served to the Kashmiri Pandits. इसी के साथ साथ अलविदा देता हूँ इस वीडियो से. मुझे नहीं पता कि मैंने क्या सही बोला या क्या गलत बोला, बट जो बोला अपने दिल से बोला. जितना मैं कश्मीरी पंडितों के बारे में जानता हूँ उतना सोच के बोला, बिकॉज आई हैव टेस्टेड द फूड विद देम. खाना खाया मैंने उनके साथ.
सो मैं समझ सकता हूं what feelings they have, in what hope, in which trust they are sitting, they are waiting. बहुत से लोग इस होप में चले गए, बहुत से लोग उस मैसेकेयर में चले गए, और बहुत से लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको जस्टिस मिलेगा. आई रिक्वेस्ट to the bureaucrats of this nation, if you really have the power, बहुत से एग्जाम्पल सुने हैं कि गवर्नमेंट हैज द पावर, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये संभव हो सकता है. एंड एवरीबडी नोज इन द नेशन दैट अगर पर्सनली ये गवर्नमेंट चाहे तो इट विल टेक ओनली 24 to 48 hours to change the entire scene of the state Kashmir. But I don't know, nobody knows, might be there are some circumstances, they are all the question marks. Now the youth of the nation and other guys, even outside of the nation, सब इंतजार कर रहे हैं, सब होप में है, इंक्लूडिंग द कश्मीरी पंडित्स. सब होप में बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा. सबके दिलों में 19 जनवरी 1990 छप चुकी है. एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द स्टैम्प ऑफ अनदर डेट इन द फ्यूचर when everything will be all right. What is the date of that? Let us find that date. Let us be unite and find that date. Completely undigestible. So this will take a guts. This movie takes a guts to showcase the truth. I request everyone to watch this movie, to go outside, talk about the fact. Don't do the wrong things. Be polite. And we have a trust on our government that they are in the way. They are on their way. They will reach and something big will happen. And I will end this video here. This was my reaction. This was my reaction from the heart. The truth which I cannot hide from anyone. Thank you so much.